जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है कि आने वाले समय में अगर बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरी और उसने अडानी पावर का बकाया पैसा वापस नहीं किया तो बांग्लादेश अंधकार में डूब जाएगा। बांग्लादेश पर अडानी पावर का अरबों रुपया बकाया है। अगर बांग्लादेश इस पैसे को नहीं चुकाता है या चुकाने में देरी करता है तो अडानी ग्रुप कुछ कठोर कदम उठा सकता है। माना जा रहा है कि ऐसी स्थिति में अडानी ग्रुप बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई देना रोक देगा। ऐसा होता है तो बांग्लादेश पर बिजली का संकट पैदा होना निश्चित है। पिछले साल अप्रैल में वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने वाले गोड्डा थर्मल पावर स्टेशन का उद्घाटन काफी धूमधाम से किया गया था, जिसमें गौतम अडानी ने बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की दूरदर्शिता की सराहना की थी। हालांकि मौजूदा वित्तीय उथल पुथल ऐसे अंतर्राष्ट्रीय उपक्रमों की स्थिरता पर सवाल उठाती है। अडानी पावर बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई करती है। बांग्लादेश पर अडानी पावर का 80 करोड़ डॉलर यानी करीब 6,711 करोड़ रुपए बकाया है। बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद अडानी की यह रकम फंस गई है। जानकारों के मुताबिक अगर बांग्लादेश इस रकम का पेमेंट नहीं करता है तो कंपनी बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई रोक सकती है। ऐसे में बांग्लादेश के सामने अंधेरे में डूबने का संकट पैदा हो जाएगा। अडानी पावर झारखंड में लगे अपने पावर प्लांट से बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई करता है। बता दें कि हाल ही में बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन हुए थे। इस प्रदर्शन के कारण सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देने के बाद देश छोड़कर भारत आना पड़ा था। तो वहीं दुनिया भर के तमाम देशों को ये उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा दे देने के बाद लंबे अरसे से चले आ रहे तनाव और झगड़ों में कमी आएगी। बांग्लादेश में आरक्षण की समाप्ति के मुद्दे को लेकर चल रहा उन्माद अब सांप्रदायिक रूप ले चुका था। कट्टरपंथियों ने शेख हसीना के इस्तीफे को इस्लाम की फतह मान लिया और जमकर अल्पसंख्यकों, जिनमें हिंदुओं की तादाद सबसे ज्यादा है, उनका नरसंहार और धार्मिक स्थलों को आग के हवाले करना शुरू कर दिया। दंगाइयों ने देश की संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचाया। ऐसे में अडानी पावर का बकाया पैसा चुकाने की जिम्मेदारी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर ही है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि बांग्लादेश की सरकार इस मसले से पूरी तरह से अनजान है। इस बकाया रकम के बारे में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को पूरी जानकारी है। बांग्लादेश बैंक के नए गवर्नर एहसान एच मंसूर ने ब्लूमबर्ग को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर हम अडानी पावर को यह रकम नहीं चुकाते हैं तो कंपनी हमें बिजली देना बंद कर देगी। उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार इस मसले के समाधान को दूर करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल अडानी पावर की बिजली काटने की अभी कोई योजना नहीं है। हालांकि अगर कर्जदार और कोयला सप्लाई करने वालों ने अगर कंपनी पर दबाव बनाया तो उसे कड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं। बावजूद इसके अडानी पावर मात्र 6,711 करोड़ रुपए की वसूली के लिए बांग्लादेश में विद्युत क्षेत्र में किए गए अपने लाखों करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को खतरे में नहीं डालेगा। बांग्लादेश में आज वो दौर चल रहा है जहां बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार घट रहा है। 31 जुलाई तक सिर्फ 20.5 बिलियन डॉलर बचा है, जो सिर्फ 3 महीने के आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त है। अंतरिम सरकार अब इन आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए पहले से लागू 4.7 बिलियन डॉलर के कार्यक्रम से परे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से अतिरिक्त ऋण की मांग कर रही है। मंसूर ने कहा है, संदेश यह है कि हमें पैसे की जरूरत है और आगे कहा है कि हम सभी बकाया चुकाना चाहते हैं। यहाँ ये देखना बेहद जरूरी है कि इन सब मुद्दों का बांग्लादेश पर क्या असर पड़ेगा। बांग्लादेश अगर यह भुगतान देरी से करता है
तो इससे कंपनी के संचालन पर भी असर पड़ेगा। दरअसल अडानी ग्रुप पिछले कुछ समय से देश के बाहर तेजी से अपने कदम फैला रहा है। इनमें पड़ोसी देशों श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल पर खास नजर है। अगर बांग्लादेश बिजली का भुगतान रोकता है या देरी से करता है तो अडानी ग्रुप की इन देशों में चल रही योजनाओं को झटका लग सकता है। अडानी पावर के अलावा देश की दूसरी कंपनियां भी बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई करती हैं। इन कंपनियों में एनटीपीसी लिमिटेड और पीटीसी इंडिया लिमिटेड समेत भारत की कुछ अन्य सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियां भी शामिल हैं। इस बात की कोई जानकारी नहीं मिली है कि क्या इन कंपनियों का बांग्लादेश पर कुछ बकाया है या नहीं है, लेकिन भविष्य में ये देखना बेहद जरूरी है कि बांग्लादेश विद्युत मसले से कैसे जूझेगा।